अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना है, कवर पेज किस तरह से लगाना है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे एमएस वर्ड में किस तरह से पिक्चर इंसर्ट करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। तो ये मैंने सबसे पहले एमएस वर्ड का जो है पेज ओपन कर लिया है। आपने भी इस तरह से पेज ओपन कर लेना है। हम यहाँ से ये सारा हमने जो है अपनी पिछली 3 या 4 पार्ट्स में ही हमने सारा देख लिया है किस तरह से हमने कॉपी यहाँ से बोल्ड करना है, टैली करना है। उसके साथ साथ शेडिंग वगैरह, बुलेट्स, हेडिंग, फाइंड, रिप्लेस, सारा कुछ हमने जो है वो देख लिया है। तो आज हम चलेंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमने किस तरह से काम करना है वो देखेंगे। ये मैंने इंसर्ट टैब ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कवर पेज की। कवर पेज के लिए हम यहाँ पर पहले कुछ डाटा लिख लेता हूँ। मैं रैंडम डाटा ले लेता हूँ। ये मैंने डाटा जो है ले लिया। इंटर प्रेस करते हैं, इसको मैं कंट्रोल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपके सामने काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। आपने भी इस तरह से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। कवर पेज लगाने के लिए हम यहाँ पे कवर कर्सर रख लेंगे। उसके बाद हम पेज में जाके कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कवर पेज होता क्या है। कवर पेज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट, बुक, कॉपी का जो पहला पेज होता है उसे कवर पेज कहते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी कवर पेज जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कवर पेज हैं। तो मैं यहाँ से जो लगाता हूँ वो ये कवर पेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया कवर पेज। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जो है अपने डॉक्यूमेंट का जो है टाइटल बदल सकते हैं इसी कवर पेज में। अब यानी कि ये मैं देखिए इसको इस तरह क्लिक करता हूँ और बैक स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर हम जो है टाइटल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माय फर्स्ट बुक, इसका नाम रख लेते हैं माय फर्स्ट। और ये मैं इसको लिख लेता हूँ बुक स्पेस। ये मैंने इसका टाइटल जो है लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर सब टाइटल आता है। सब टाइटल भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ रिटन बाय अली। रिटन बाय अली, ये लिए, ये मैंने सब टाइटल भी रख लिया है। उसके बाद यहाँ से हम उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो भी हमने देनी हो। तो इसको मैं नहीं छेड़ता, इसको मैं इस तरह रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे ऑथर का नाम जो है वो हम लिख लेते हैं। हमने अली रखा हुआ तो हम यहाँ पूरा नाम लिख लेते हैं। अली इमरान लिख लेते हैं। लीजिए अली इमरान, ये लीजिए। अब कोर्स टाइटल यहाँ पे हम रख लेते हैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से। हमने अगर जो भी रखना हो तो कोर्स टाइटल किस बारे में है ये, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्स के बारे में लिख लेते हैं, कार्स एंड सुपर बाइक्स। ये मैंने लिख लिया। तो ये आपके सामने जो है एक कवर पेज हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से तस्वीर, पिक्चर जो है वो भी बदल सकते हैं अगर हम बदलना चाहें। तो पिक्चर बदलने के लिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का बटन नज़र आ रहा है। पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम पिक्चर यहाँ से हम तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से हम इस तरह राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक बटन शो हो रहा है चेंज पिक्चर का। एक तो हम यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं, दूसरा जो है हम यहाँ से भी पिक्चर चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से नहीं हो रही, होगी कहीं यहाँ पे है था तो ज़रा देख लेते हैं कहाँ पे अब नहीं हो रही। सॉरी, ये रही। यहाँ से भी हम पिक्चर ला सकते हैं और उसके बाद यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। जो हमने अगर इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की होगी उसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं अगर पिक्चर फॉर्मेट में किस तरह से लगानी है। तो हम यहाँ से पहले इसको चेंज कर सकते हैं पिक्चर को। तो मैं यहाँ से ओपेरा में जाके, चलिए मैं यहाँ से ऑनलाइन ही चेंज कर लेते हैं। तो ये लीजिए मैं इसको चेंज पिक्चर करता हूँ। ये लीजिए दिस डिवाइस या फिर फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, ऑनलाइन कर लेते हैं हम। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर में पिक्चर नहीं पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करनी है। या मैं लिख लेता हूँ कार्स और सुपर बाइक, या हमें एक इनमें से एक की तस्वीर चाहिए। लीजिए इंटर प्रेस किया है तो आपके सामने कुछ वक्त लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ जाएंगी, देखते हैं। अच्छी तरह समझिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आती तो हमसे कमेंट करके ज़रूर आए लें, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। ये लीजिए यहाँ पे हमारे पास कार की, बाइक्स की काफ़ी ज़्यादा जो है पिक्चर्स आ गई हैं। तो ये बाइक अच्छी लग रही है तो मैं इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेता हूँ। लीजिए थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे पिक्चर लग गई है। अब यहाँ से हम इसको ड्रैग ड्रॉप करके इसको बड़ा या फिर पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। लीजिए ये हमने जो है कवर पेज एक बना लिया है। आपके सामने कवर पेज बन चुका है। तो ये हमारा है कवर पेज। बुक का पहला पेज होता है वो होता है कवर पेज। ये हमने कवर पेज बना लिया, डिज़ाइन कर लिया है। आपके सामने ये कवर पेज बन चुका है। ये हो गई कवर पेज की बात, किस तरह से हमने कवर पेज बनाना है। अब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, कवर पेज को डिलीट करते हैं। लीजिए
अब हम देखते हैं पेज ब्रेक क्या है। शायद पेज ब्रेक की अगला तो यहाँ पे ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज है, हम यहाँ ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ब्लैंक पेज का मतलब है कि उसी टाइप का एक पेज, यानी जो हमने पेज सेलेक्ट किया हुआ है उस तरह का एक पेज आ जाएगा। ये देखिए 2 पेज हो चुके हैं। अगर हमने पेज को डिलीट करना हो तो जो भी पेज डिलीट करना है उसके ऊपर सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस कर दें तो ये देखिए पेज डिलीट हो जाएगा। इस तरह पेज डिलीट होता है। पेज को डिलीट करने का तरीका ये है कि पेज को सिलेक्ट करके हम बैक स्पेस प्रेस कर दें और जैसे ही हम पेज के ऊपर बैक स्पेस करेंगे तो पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये आपको बता दिए किस तरह से पेज डिलीट करना है। ब्लैंक पेज का मतलब है यहाँ से अगर हमने एक इसी टाइप का एक पेज लेना हो तो वो हम यहाँ से पेज ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं पेज ब्रेक पे। पेज ब्रेक क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, रैंडम डाटा लगा लेते हैं पहले हम। ये मैंने रैंडम डाटा लगा लिया है। इसको मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूँ, सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमें थोड़ा डाटा चाहिए। ठीक है, एक पेज का डाटा हमने ले लिया। अब हम देखते हैं पेज ब्रेक क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी है, तो पहले हम यहाँ से करते हैं फिर इसकी शॉर्टकट की देखेंगे। पेज ब्रेक का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि ये डाटा सिर्फ इस पेज पे हो और बाकी जो डाटा है वो अगले पेज पे शिफ्ट हो जाए, ये हमें सिर्फ इतना सा पेज मिले, तो हम सेम इस यहाँ पे कर्सर रख लेंगे। कर्सर रखने के बाद पेज पे आके पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं जो वो डाटा था वो एक पेज पे हो गया है और बाकी जो डाटा था वो अगले पेज पे शिफ्ट हो गया है। ये देखिए, ये होता है पेज ब्रेक। यानी कि डाटा जो है जितना हमें एक पेज पे चाहिए बाकी हम अगले पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक दबा देंगे। और दूसरा इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल दी बताऊँ, ये लिए। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, जैसे ही हम कर्सर रखने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो वो डाटा जो है नीचे वाले पेज में चला जाएगा। मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो ये लीजिए डाटा जो है अगले पेज में चला गया है। अब जैसे ही मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो अगले हम उसी पेज पे आ गए हैं। अब हम जाते हैं कि ये जो पेज हमने ले लिया है इसको डिलीट करें। ये लीजिए, अब हमने जो पेज है वो डिलीट कर सॉरी ये जो हमने पेज ले लिया है इसको हम डिलीट करें। सबसे पहले हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। लीजिए, पहले हम इस डाटा को डिलीट कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है वैसे भी हो जाएगा। तो अब हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो पेज जो है डिलीट हो गया। ये देखिए अब पेज जो है डिलीट हो चुका है। ये है जी पेज ब्रेक, कवर पेज और किस तरह से हमने ब्लैंक पेज नया पेज लेना है। ये तीनों उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। टेबल वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है तो देख लेते हैं इसको। टेबल, सबसे पहले अगर हमें टेबल ड्रा करना हो तो हमारे पास टेबल ड्रा करने के लिए बॉक्स दिए हुए हैं। हम जितनों पे ड्रैग करेंगे उतने टेबल यहाँ पे लग जाएंगे। ये देखिए जैसे ही ड्रैग किया उतना टेबल लग गया। अब हम चाहते हैं कि हमने ज़्यादा टेबल लेना है, यानी कि हमें बॉक्सेस ज़्यादा लेने हैं। सबसे पहले तो हम इतने ही लगा लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने एक टेबल जो है ले लिया। अब हम जो है टेबल एक हमने इंसर्ट कर लिया। अब हम टेबल में यहाँ में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब टेबल ले लिया है तो इसको हम यहाँ से देखिए कहीं भी चेंज करके जहाँ हम लेके जाना चाहें वहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ से हम पेज को जहाँ पे भी लेके जाना चाहे वहाँ पे ले जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ भी डाटा लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी हमने डाटा लिख रहा हूँ हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी जो कॉलम है, कोई भी कॉलम जो हमारा लगा हुआ है इस पर हम ज़रा से ज़्यादा स्पेस कर लें, यानी कि यहाँ पे अगर मैं नाम लिखता हूँ कुछ भी, फर्स्ट बुक का पे फर्स्ट बुक लिख लेते हैं। फर्स्ट बुक, ये देखिए अब ये नीचे से आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जो है हम थोड़ा सा इधर कर लें तो इसके ऊपर क्लिक कर इस तरह से रखेंगे माउस। जैसे ही हमारे पास इस तरह का, ये देखिए इस तरह का कर्सर आ जाएगा तो हमने इसको सिलेक्ट पकड़ के इधर कर लेना है। तो ये देखिए अब जो है वो उसी लाइन में उसी रो में पूरा आ चुका है, उसी सेल में पूरा हो गया है। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेम मेथड है रो का भी, हम इसी तरह से जैसे ही इस तरह का कर्सर आ जाएगा इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये देखिए वो जो है नीचे चला गया। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, होम में चलते हैं और इसको हम अलाइन कर लेते हैं। कंट्रोल ई सेंटर कर लिया है। अब हम जहाँ पे भी इसको यहाँ पे रखना चाहें वो हम कर सकते हैं, जस्टिफाई वगैरह करना चाहें जहाँ पे भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हमने इसमें चेंजिंग की है कॉलम और रो में। अब हम आगे चलते हैं, अगेन टेबल डिज़ाइन में आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमने इसमें चेंजिंग इस तरह से कर ली है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक नई रो ऐड करें तो हम क्या करेंगे, कोई भी सेल जो है उसके ऊपर क्लिक रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक तो हम यहाँ पे डिलीट सेल कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट सेल हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब वो डिलीट सेल जो है
यहाँ से डिलीट हो जाए शिफ्ट, ये देखिए अब बता रहा है हमें शिफ्ट सेल लेफ्ट, जो सेल है वो लेफ्ट चला जाएगा और ये लेकिन ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेल जो है लेफ्ट में चला गया है, यहाँ से एक सेल डिलीट हो गया है और उसने उसी स्पेस को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। कंट्रोल जी करते हैं अगेन। अब हम देखते हैं किस तरह से हमने स्प्लिट सेल करना है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अगर हमने इसमें सेल को सिलेक्ट करके हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से हम स्प्लिट सेल में जाते हैं। ये देखिए मर्ज सेल, जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो मर्ज सेल करेंगे। मर्ज सेल का मतलब है कि अगर हम जो अपनी पहली लाइन है उसके ऊपर हेडिंग लगाना चाहते हैं तो उसको मर्ज कर देंगे। ये सिलेक्ट हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं जो डाटा लिखा हुआ उसको डिलीट कर लेता हूँ। ये लीजिए अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट भी इसको कर लिया है। अब हम इसको मर्ज करते हैं। मर्ज सेल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा रो है वो मर्ज हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ भी डाटा जो है लिख सकते हैं, यानी कुछ किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यानी डेट शीट वगैरह बना सकते हैं इसमें हम। ये देखिए ये मैंने जो है डाटा लिख लिया है। इसको अब हम सेंटर में कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई शॉर्टकट किया है सेंटर में करने के लिए, हमने इसको सेंटर में कर लिया है। इसका हम साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। होम में चलते हैं, यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये लीजिए ये हमने इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया है। ये उम्मीद आपको पता लग गया होगा किस तरह से हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है और किस तरह से हमने अपने डाटा को सेंटर में किया है। अच्छा उसके बाद बात आती है टेबल डिज़ाइन में आ जाते हैं अगेन। अगर हमने इस रो को चाहते हैं डिलीट करना है तो वो किस तरह से करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल का यहाँ बटन नज़र आ रहा है तो डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए डिलीट एंटायर कॉलम। अब एंटायर कॉलम भी कर सकते हैं और रो भी कर सकते हैं। हमने रो करनी है तो हम रो पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब देखिए वो जो है डिलीट हो चुकी है। अब हम अगेन कंट्रोल जी से उसको वापस ले आते हैं, ये हम उसको वापस ले आए हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर हम अपना टेबल यानी कि इसको लार्ज करना चाहें, यहाँ से ड्रैग करके हम इसको लार्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये लार्ज हो गया टेबल। अच्छा अब हम देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। स्प्लिट सेल भी देख लिया है, इंसर्ट। अच्छा अब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एक रो को हम डिलीट करना तो सीख लिया, कॉलम को भी डिलीट सेम उसी तरह करते हैं। इसको क्लिक रखा हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं डिलीट सेल का बटन नज़र आ रहा है तो यहाँ से हम इस तरह का वो जो है ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम जो है एंटायर रो भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं और सेल भी डिलीट कर सकते हैं। अब ये तो हमने डिलीट करने की बात देख ली। अगर हमने इसको इंसर्ट कराना हो एक नया कॉलम टेबल में, तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ इतने ही टेबल शो होते हैं। अब हमने जो है इससे ज़्यादा अगर इंसर्ट कराने तो वो किस तरह से कराएंगे, सेम टू सेम हमने इसको क्लिक रखना है। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम आपको एक बटन हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट का, यहाँ से हम इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, यहाँ पे हम कॉलम ले सकते हैं, कॉलम टू राइट। अब हम इसके राइट में भी कॉलम ले सकते हैं, उसके बाद ऊपर भी हम रो ले सकते हैं और नीचे भी रो ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रो लेता हूँ। अब ये देखिए एक रो जो है हमारे ऊपर वाली तरफ जो है आ गई है। ये अब देखिए हमने देख लिया टेबल में किस तरह से रोज़ को इंसर्ट कराना है, डिलीट कराना है और किस तरह से हमने डाटा लिखना है, किस तरह से रोज़ को और कॉलम्स को मैनेज करना है, किस तरह से हमने जो है अपने टेबल को मूव कराना है, ये भी हमने देख लिया है। यहाँ से देखिए हम इस तरह से मूव करा सकते हैं जिस तरफ भी हम चाहें और किस तरह से हमने इसको ड्रैग करा के बड़ा यहाँ पे टेबल को छोटा करना है वो भी हमने देख लिया है। यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं। ये मैंने आपके सामने जो है इसकी इतनी सारी तरतीब आपके सामने बता दी हैं। अब अगेन हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा एक बात और, जब हमने लिखना है ना तो टेबल में ऊपर यहाँ पर हमारे पास टेबल फॉर्मेट का बटन नहीं आएगा। अगर हमें टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है तो टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल डिज़ाइन आ गया, इसके ऊपर चलते हैं। टेबल डिज़ाइन में हम एक बार आ जाते हैं। ये देखिए टेबल डिज़ाइन। अच्छा अब हमने अगर टेबल डिज़ाइन में चलते हैं, अब हम चाहते हैं कि टेबल तो हमने लगा लिया है, इसको हम डिज़ाइन हमें बने बनाए मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेबल के बने बनाए डिज़ाइन है। ये देखिए जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, वो हम लगा सकते हैं। मैं ये लगा लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने एक टेबल का जो है डिज़ाइन लगा लिया है। यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने इसको डिज़ाइनिंग जो कर ली है इसको ख़त्म करना हो तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर का बटन है। क्लियर से सॉरी ये तो टेबल डिलीट हो गया। अगर हमने ये फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना हो तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे ये फिर से नॉर्मल टेबल होता है, इसके ऊपर क्लिक करके हम जो है वही अपना नॉर्मल टेबल जो है वापस ले आ सकते हैं। अब हम यहाँ से अपना नया स्टाइल बना सकते हैं, न्यू टेबल स्टाइल। यहाँ से अगर हमने कोई भी टेबल का जो स्टाइल है ख़ुद बनाना हो तो वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पे मॉडिफाई टेबल स्टाइल, अगर इसी को मॉडिफाई करना हो तो वो भी हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आप खुद देख लीजिएगा किस तरह से अगर आपने अपनी चॉइस के मुताबिक करना हो। तो ये हमारा जो है नॉर्मल टेबल होता है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल टेबल अगेन ले लिया है। अब हम चाहते हैं अगर टेबल में शेडिंग करनी है तो ये देखिए पूरे टेबल को हमने सेलेक्ट करना है इस तरह से। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। शेडिंग के लिए यहाँ से ये शेडिंग हम कर लेते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में जो भी कलर लगाना चाहे हम लगा सकते हैं। तो आई थिंक इसमें ब्लू कलर अच्छा लगेगा तो मैं ये वाला ब्लू कलर लगा लेता हूँ। तो ये मैंने ब्लू कलर जो है वो लगा लिया है।
इस तरह से हम इसमें शेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल्स आ जाते हैं। बॉर्डर किस तरह के हमने इसमें लगाने हैं, तो सेम मेथड हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले और हम चलते हैं बॉर्डर में। यहाँ पे देखिए बॉर्डर जो है अगर हम लगाना चाहते हैं ऑल बॉर्डर, वैसे तो ऑल बॉर्डर लगते हैं, तो जो भी बॉर्डर हमने लगाने हैं वो हम यहाँ से इसमें लगा इस बल्कि टेबल में तो पहले ही बॉर्डर्स लगे होते हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की। तो हम सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर पेंटर, यहाँ पे हमें बॉर्डर पेंटर का एक बटन शो हो रहा है। इसका मतलब है बॉर्डर पेंटर, अगर हमने बॉर्डर को पेंट करना हो यानी कि हमारे पास जो भी बॉर्डर है वो कलर इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले इसको नो बॉर्डर कर ले, सॉरी कंट्रोल जी करते हैं, एक बार कर लेते हैं। अब हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके टेबल डिज़ाइन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ये वाला बॉर्डर, सॉरी ये वाला ठीक है, ये लगाता हूँ। तो इसको हम जैसे जिस लाइन पे क्लिक करेंगे उस लाइन के ऊपर बॉर्डर का कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी मुश्किल मेथड, इसको एक एक करके करना पड़ेगा। वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक टेबल ब्लैक ही यूज़ होता है। इस तरह से हम इसको बॉर्डर की आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये तो हमने देख लिया आउटलाइंस को भी किस तरह से रिमूव यूज़ करना है। अगर हम चाहते हैं कि जो आउटलाइन लगानी है इसको ब्रीक कर लें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से आपने कितनी यूज़ करनी है। अच्छा अब हम दोबारा चलते हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देख ली हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं लेआउट में। टेबल डिज़ाइन हमने देख लिया है, अब हम चलते हैं लेआउट में। लेआउट में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास ड्रा टेबल का दोबारा से ऑप्शन नज़र आ रहा है, व्यू का गाइडलाइन। यहाँ पे हम एक टेबल ड्रा और कर सकते हैं, यहाँ से रेज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी रेज करना हो तो ये देखिए रेज करना, तो ये देखिए वो जो आउटलाइन थी ऊपर से वो रेज हो गई है। देखिए इस तरह से हम टेबल की रेज कर सकते हैं रोज आउटलाइंस को। उसके बाद डिलीट, यहाँ पे हमारे पास एक और डिलीट का बटन है। एक तो हम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, और तीसरा आपको एक और मेथड बताया था टेबल डिज़ाइन में किस तरह से डिलीट करना है। यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं, सेल को करना हो, कॉलम को करना हो, रो को करना हो, या फिर टेबल को ही डिलीट करना हो तो भी यहाँ से टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा हम राइट क्लिक करके यहाँ पर भी यहाँ से भी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हम टेबल डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आते हैं, देखिए यहाँ से भी हम रो ले सकते हैं, इंसर्ट बिलो, इसके नीचे रो लेनी हो, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में रो लेनी हो, इंसर्ट राइट, राइट में लेनी हो, जिस तरफ हमने रो लेनी है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा ये तो हमने देख लिया रो एंड कॉलम किस तरह से लेने हैं। कॉलम और रोज यहाँ से हमें नज़र आ रहे हैं जो हमने जहाँ पे भी लेने हो। स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल का मतलब वही सेम टू सेम, अगर हम इसको एक सेल को दो में तकसीम करना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल कर दें। ये देखिए एक सेल को अगर हम दो में कर दें, तीन में कर दें, जितने में भी करना हो, तो ये देखिए दो में जो है सेल तकसीम हो गया है। इस तरह से हम स्प्लिट सेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये देखिए स्प्लिट टेबल हो गया इस तरह, अब ये दो टेबल बन चुके हैं। कंट्रोल जी करते हैं, हम इसको एक ही रहने देते हैं। इस तरह टेबल भी सेपरेट कर सकते हैं, ये यूज़ नहीं होता इसलिए इसको ज़्यादा ना फोकस ना कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें शो हो रहे हैं ये चीज़ें, ये टेबल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इनको गौर से समझिएगा। हमने इस डाटा को सेंटर में लेके आना है। हमने एक तो सेंटर में कर लिया, लेकिन हमने इसको इस जो हमारा रो है इसके सेंटर में लाना है। तो हम डाटा को सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये दरमियान वाला बटन है, यहाँ से सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा इस तरह, और यहाँ से ऊपर राइट में चला जाएगा, यहाँ से लेफ्ट में, यहाँ से नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा इस तरह और इस तरह, और यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। जो हमारा टेबल है इसमें हमने खुद इसको रो को सेट नहीं किया था, इस वजह से जो है सेंटर में नहीं आ रहा। तो मैं इस रो को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, रो भी ऊपर शिफ्ट नहीं हो रही क्योंकि इसमें कुछ टेबल में मसला है। तो आपके पास ये नहीं होगा, आप ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब शायद हो अब थोड़ा सा कुछ नहीं हो रहा, ठीक कोई बात नहीं, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर यहाँ से इसको डिलीट कर लूँ, यहाँ पे मैं इसको मर्ज करके इसमें लिखूँ, तो पहले मर्ज कर लेते हैं, मर्ज सेल्स। अब हम इसमें लिख लेते हैं ये देखिए मैंने लिख लिया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेम वही लेआउट में जाता हूँ। अब हम इसको सेंटर में करते हैं। देखिए अब जो है सेंटर में आ गया, वो मैंने रो को छेड़छाड़ की थी इस वजह से वो सेंटर में नहीं आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सेंटर में आ गया है। इस तरह से हम इन ऑप्शन को यूज़ करके सेंटर में लेफ्ट राइट जो है लिख सकते हैं अपने डाटा को। उसके बाद आता है सेल मार्जिन, जो हम इस तरह से सेल मार्जिन सेट करते थे वो भी सेम वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए सेल मार्जिन, यहाँ से जितना भी मार्जिन रखना हो वो हम रख सकते हैं, टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है, यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से हम देखिए टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं जिस तरफ मूव कराना हो।
तो नॉर्मल ये यूज़ होता है, वो तो कोई यूज़ करेगा नहीं। उसके बाद आता है सोर्ट। सोर्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, यानी अगर हमने यहाँ पे कुछ भी ABC लिख लेते हैं, चलिए AB नीचे वाले सेल में लिख लेते हैं, B इसमें लिख लेते हैं, C इसमें, D इसमें लिख लेते हैं, Z इसमें, Y इसमें, K और ये M। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखी है, इसमें हम N कर लेते हैं, इसमें हम V कर लेते हैं। ये देखिए मैंने लिख लिए। अगर हमने इनको तरतीब लगानी हो, अगर हमने इनको यानी ABC में जैसे आते हैं वैसा लिखना हो, तो हम सेम सोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ, तो A से Z की तरफ ही जाना है हमने, तो हम असेंडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। टाइप टेक्स्ट डेट नंबर यूजिंग, हमारे पास पैराग्राफ नहीं है तो इस वजह से शायद नहीं हो रहा। एरर आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर देख लेंगे। इस वजह से एरर आ रहा है, ये हम देखेंगे। अगेन हम उसको डिसेंडिंग करके देखते हैं, को अभी भी एरर आ रहा है, कोई मसला नहीं, उसको हम देख। अब मैं इसको मूव कर लेता हूँ एक बार। ये मैंने इनको रिमूव कर लिया। आज हमने काफ़ी कुछ देख लिया, टेबल की आल टू आल चीज़ें देख ली हैं। बस सोर्ट जो है इसमें एरर आ रहा है, ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देख लेंगे कि वो एरर आ रहा है क्या है ये। उसके बाद हम यहाँ पे ये फार्मूलेज वगैरह हैं, FX फार्मूले, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इनको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। टेबल हमने कंप्लीट देख लिया है, किस तरह से टेबल पे काम करना है। तो मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम आज सिर्फ इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके साथ साथ पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर के साथ हम शेप टूल, इन दोनों को जो है हम यूज़ कर लेंगे। आज हमने टेबल देख लिया, कवर पेज और ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सारी चीज़ें हमने आज देख ली हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।